सब्सक्राइब कीजिए TFI ट्रैवल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टूर एंड ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश की यात्रा करवाने वाला हूं जहां का पूरा माहौल हमारे ही देश भारत की तरह ही है। वही हवा, वही खाना, वही प्यार और वही माहौल, सब कुछ लगभग अपने ही देश की तरह है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ, अगर आपने वहाँ का खाना खा लिया तो लाइफ टाइम में शायद आप उसे कभी भूल नहीं सकते। इस देश की महिलाओं को दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ के पहाड़ी इलाके इतने सुंदर हैं कि मानो आपका दिल ही आ जाएगा और आपके जहन से यहाँ की यादें कभी नहीं जाएंगी। 1947 से पहले तक तो हम सब एक ही थे, पर उसके बाद तो जैसे दो भाई हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। आपको बता दूं कि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से आज इस देश को कई तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको नेक दिल, ईमानदार और खुशमिजाज इंसानों की भी भरमार देखने को मिल जाएगी। इस देश का बॉर्डर वेस्ट में ईरान के साथ, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान के साथ, नॉर्थ ईस्ट में चाइना के साथ एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में इंडिया के साथ मिलता है। तो दोस्तों, आज हम घूमने जा रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल TFI ट्रैवल पर, एक ऐसा चैनल जहां पर हम आपको घर बैठे डिजिटली दुनिया के अलग अलग देशों की सैर करवाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस देश से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं TFI ट्रैवल। चलिए फिर आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान भारत के पश्चिम स्थित एक इस्लामिक गणराज्य है। पाकिस्तान की कुल आबादी है कुछ 22 करोड़ के आसपास और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। यह देश 8,81,913 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान कैसे पड़ा। पाकिस्तान दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। यह है पाक, जिसका मतलब होता है पवित्र, और दूसरा है स्थान, यानी कि जगह। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान एक पवित्र जगह है। सबसे पहले आज मैं आपको एक ऐसी रोचक जानकारी देने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान देश का फुटबॉल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल एक्सपोर्टर देश पाकिस्तान ही है? जी हाँ दोस्तों, जितने भी देशों में बड़े से बड़े चैंपियनशिप लीग होते हैं, वहां पर इस्तेमाल में लेने वाले फुटबॉल पाकिस्तान से ही एक्सपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और अन्य महत्वपूर्ण नगर कराची, लाहौर व रावलपिंडी हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं: पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर। पाकिस्तान की ज्यादातर लड़कियां दूसरे देशों की लड़कियों से काफी ज्यादा सुंदर मानी जाती हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियरों का दुनिया का 7वां सबसे बड़ा संग्रह पाकिस्तान में ही है। अगर आप पाकिस्तान में किसी का मोबाइल बिना उसकी परमिशन से छूते हैं तो यहाँ पर उसे अपराध माना जाता है और जिसके लिए आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। तभी तो यहाँ पर कहीं भी कोई अपना फोन रख के चला जाता है तो उसे कोई नहीं छूता। वैसे हर देश के अपने अपने नियम होते हैं, पर वैसे ये नियम तो यहाँ भी होना चाहिए। पाकिस्तान का AD फाउंडेशन दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है, जिसके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपने किसी भी नागरिक को इजराइल जाने का वीजा नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री इजराइल को देश ही नहीं मानती। हालांकि ज्यादातर इस्लामिक देशों को इजराइल से तकलीफ ही है। अगर आप पाकिस्तान में अपनी स्टडीज करते हैं और उसका खर्च 2 लाख से ज्यादा आता है तो आपको सरकार को 5% टैक्स देना पड़ता है। सुनने में ये काफी अजीब है, खैर इसमें कोई कर भी क्या सकता है।
आपको बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। इसके अलावा यह देश दुनिया का 11वां सबसे बड़ा ताकतवर देश भी माना जाता है। यह एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसके रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है। यही नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 पाकिस्तान में ही है। अगर आप पाकिस्तान में पीएम का मजाक उड़ाते हुए पकड़े जाते हैं तो बस समझ लीजिएगा कि आपकी खैर नहीं। इसके लिए आपको काफी जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल तक भी हो सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्य भाषा उर्दू है, लेकिन ये बात काफी हैरान करने वाली है कि पाकिस्तान की कुल आबादी में से सिर्फ 8% लोग ही हैं जो उर्दू भाषा बोलते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा पंजाबी है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो हिंदी है, जो कि यहाँ पर आधे से भी ज्यादा आबादी बोलती है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय पशु मार्खोल है। पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा गरीबी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि शहरों के मुकाबले पाकिस्तान के गांवों की 80% आबादी गरीब है और 62% आबादी ग्रामीण रेखा से भी नीचे रहकर जीवन बिता रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 125 देशों पर किए गए रिसर्च में पाया गया था कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे इंटेलिजेंट देश भी है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी नमक की खान आप पाकिस्तान में देख सकते हैं। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तब पाकिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास थी, लेकिन सन 1990 से 2009 के बीच यहाँ की आबादी इन 20 सालों में तकरीबन दुगने के हिसाब से बढ़ गई है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान की कुल आबादी कुछ 22 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है और ये भी अनुमान है कि पाकिस्तान की आबादी आने वाले 10 सालों में दुनिया के मुसलमान रियासतों में से सबसे ज्यादा हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के ट्रक दुनिया में सबसे खूबसूरत माने जाते हैं और पाकिस्तान के लोग अपने ट्रकों को दुल्हन की तरह सजाना भी पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जब भी आप कोई पाकिस्तान की वीडियो देखेंगे तो रोड पर चलते हुए ट्रक आपको पता चलेगा कि कितने खूबसूरत लगते हैं। पाकिस्तान दुनिया का 20वां सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला देश भी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आपको राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर किसी स्कूल में टीचर बनना है तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पाकिस्तान में एजुकेशन की मात्रा केवल 60% है और महिलाओं में एजुकेशन की मात्रा केवल 46% से भी कम है। आज भी यहाँ की लाखों में महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अब यहाँ के कुछ हिस्सों में हालात थोड़े बदल गए हैं। आपको यहाँ के कुछ बड़े शहरों में महिलाएं भी काम करती दिख जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी गन्ने का रस पीना काफी पसंद करती है और यहाँ पर गन्ने के रस को रूह नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ के रूह की मिठास लाजवाब है। पाकिस्तान में रमजान के महीने में घर के बाहर कुछ भी खा नहीं सकते क्योंकि इसे यहाँ गैर कानूनी माना जाता है। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तब भी आपको यहाँ के कानून मानना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का ये कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है। पाकिस्तान में आप किसी भी व्यक्ति को फालतू में मैसेज नहीं कर सकते। यदि आप फालतू में मैसेज करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि फालतू के मैसेज से बहुत डिस्टरबेंस होता है। वैसे बात तो सही ही है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है, जिसमें उर्दू, पश्तो और पंजाबी भाषा में फिल्में बनती हैं। हालांकि लॉलीवुड का लेवल बहुत ही छोटा है, इसीलिए यहाँ के ज्यादातर कलाकार बॉलीवुड में काम करते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में बॉलीवुड के एक्टर्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस ठीक एक दिन बाद 15 अगस्त को मनाता है। चलिए दोस्तों, आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता देते हैं जिसे सुनकर आपको अच्छा लग सकता है। जी हाँ दोस्तों,
एक दिन में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास ही है। यहाँ एक दिन में 7,50,000 पेड़ लगाए गए थे। चलिए अब जान लेते हैं पाकिस्तान के खाने के बारे में। आपको बता दूं कि पाकिस्तान का खाना दुनिया के सबसे बेहतरीन खाने में से एक है। यहाँ के मसालों की तो बात ही अलग है, और यदि आप नॉन वेज खाने की शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ से अधिक स्वादिष्ट नॉन वेज आपको ढूंढने पर भी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। कहते हैं कि इस देश में नॉन वेज का स्वाद इतना अच्छा है कि आपने ऐसा नॉन वेज कहीं नहीं टेस्ट किया होगा। कहते हैं कि यहाँ के मटन का टेस्ट आपको दीवाना ही बना देता है। यहाँ पर सुबह में मिलने वाले छोले पूरी और हलवे का नाश्ता बहुत ही पॉपुलर है। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ का खाना खाकर बस मजा ही आ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा बनाया गया जंगल पाकिस्तान में ही है। इसका नाम चंगामंगा फॉरेस्ट, जो कि 12,000 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। ये बात तो काफी अच्छी है कि यहाँ के लोगों में प्रकृति को लेकर काफी प्यार है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का यहाँ का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान और चीन के बीच बना काराकोरम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। इस हाईवे की लंबाई 13 किलोमीटर है और हाईवे काराकोरम की पहाड़ियों को चीरकर उसके बीच से गुजरता है। इसकी ऊंचाई 15,397 फीट है। छोलों का उत्पादन करने में पाकिस्तान भारत के बाद दूसरे नंबर पर आता है। पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई एक मशहूर बात शायद आप जानते हो, और अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं। विश्व का पहला पीसी वायरस पाकिस्तान में रहने वाले 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था। पाकिस्तान का नाम सुनते ही हमारे जहन में काफी सारी बातें आने लगती हैं। दोस्तों, आप पाकिस्तान जाना चाहें या नहीं, पर हमारा फर्ज है आपको दुनिया की सभी जगहों को डिजिटली घुमाना। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी हमारे ही देश की तरह बहुत ही खूबसूरत है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेसेस हैं। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, हरियाली और प्राकृतिक नज़ारे किसी का भी मन मोह लेंगे। चलिए फिर अब जान लेते हैं उन सभी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जहां आप सब घूम सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान की। अपने ट्रिप की शुरुआत नॉर्दर्न पाकिस्तान से करें। गिलगिट बाल्टिस्तान के मनोहर दृश्य आपकी आंखों के जरिए दिल में उतर जाएंगे। यहाँ कई सारे एडवेंचर एक्टिविटीज भी हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती का अनुमान आप यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ की तकरीबन सभी पहाड़ियाँ 20,000 फीट से ज्यादा ऊंची हैं। गिलगिट सकारतू रोड का रास्ता खूबसूरत होने के साथ साथ भयानक भी है। कई जगहों पर ये रोड इतनी छोटी है कि एक बार में केवल एक ही वाहन निकल सकता है। इस रास्ते को सबसे ज्यादा कठिनाई वाले रास्तों में से गिना जाता है। गिलगिट बाल्टिस्तान में एक पर्वतीय घाटी है जिसे देखने के लिए दूर दूर से काफी लोग आते हैं। माना जाता है कि ये हिस्सा भारत का है जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा किया हुआ है। मुल्तान सिटी। मुल्तान शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। ये शहर व्यापार, प्राचीन युद्ध, राजवंशी शासन और सूफीवाद के लिए जाना जाता है। चिनाब नदी के किनारे बसे इस शहर में हजारों श्रद्धालु दुनिया भर से तीर्थ स्थानों, मस्जिदों और मकबरों का दौरा करने आते हैं। इस शहर को सिटी ऑफ सेंट्स यानी संतों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है जिसका नाम प्रहलादपुरी मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर को राजा हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद ने भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह के सम्मान में बनवाया था। कलश वैली। यह टूरिस्ट प्लेस बाकी जगहों की तरह ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कलश घाटी की आबादी बस 4,000 ही है। सादगी से जीवन जीने वाले लोगों की ये कैलाश घाटी पर्वतों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसकी वजह कैलाश घाटी के शांति और कुदरत से बात करती यहाँ की हवाएं हैं। हुंजा वैली। दोस्तों, हजारों फुट ऊंचे पहाड़ और नीचे बहती हुई हुंजा नदी, इस वादी की रंगत देखने के लिए यहाँ टूरिस्ट लोगों का रश लगा ही रहता है। यहाँ की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि करीब 19,000 फीट से ज्यादा ऊंची यहाँ की पहाड़ियाँ हैं जो आपका मन मोह लेंगी। हाई एजुकेशन रेट के लिहाज से हुंजा घाटी पाकिस्तान में पहले स्थान पर आती है। शंदूर टॉप
पोलो ग्राउंड। शंदूर टॉप पोलो ग्राउंड विश्व का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड यहाँ पाकिस्तान में स्थित है। समुद्र तल से तकरीबन 3783 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह इलाका पाकिस्तान के चित्राल और गिलगिट को जोड़ता है। हर साल यहाँ बड़े पैमाने पर शंदूर पोलो फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पर जून जुलाई के महीने में टूरिस्ट की काफी भीड़ हो जाती है। चित्राल जिले से यह जगह 168 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि जो भी इस जगह पर आता है वो यहाँ को कभी भूल नहीं पाता है। वाकई में ही ये एक खूबसूरत जगह है। इन सब के अलावा कई और भी जगहें हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं, जिनमें शामिल है स्वेट वैली, यारकुन वैली, फंडेर लेक, ब्रॉगिल वैली, हिंगोल नेशनल पार्क, शिमसाल, शाहजहां मॉस्क, फेरी मेडोस, खुंजरे पास, रोहतास फोर्ट, नालतर वैली एंड द कटपाना डेजर्ट। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तान रुपी है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से कम है। पाकिस्तान की एम्बेसी फिलहाल अभी भारत के लोगों को कोई टूरिस्ट वीजा नहीं दे रही। दोनों देशों के बीच का माहौल कभी ठीक हो जाता है तो कभी बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ना तो ज्यादा लोग भारत से पाकिस्तान में जाते हैं और ना ही वहां से ज्यादा लोग भारत में आते हैं। आपको बता दूं कि उन इंडियंस को पाकिस्तान का वीजा मिल जाता है जिनके आज भी कोई परिवार वाले पाकिस्तान में रहते हैं और या फिर अपने किसी दोस्तों से मिलना चाहते हैं। वैसे आपको बता दूं कि पाकिस्तान का वीजा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ, अगर आप लकी रहे तो शायद आपको पाकिस्तान घूमने का मौका मिल सकता है। आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान घूमने के लिए तकरीबन 50,000 से 60,000 का खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए देश की यात्रा के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट कर अपने व्यूज शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बी सोशल, बी हैप्पी एंड बी सेफ।